नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के YouTube मंच पर आपका स्वागत है। महाकुंभ में हुए भगदड़ के दौरान हुई मौतों पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ी ही संजीदगी से रिएक्ट किया था। महाकुंभ शुरू होने से पहले तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से न्योता दिए जाने को लेकर लगातार उनके हमलावर देखे गए थे, लेकिन महाकुंभ हादसे के बाद अखिलेश यादव के तेवर अचानक बदल गए और वो सरकार को सकारात्मक सुझाव देने लगे। बेशक उसमें राजनीतिक मंशा भी महसूस हो रही होगी, लेकिन वो सब एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका से भी कहीं आगे लग रहा था। महाकुंभ हादसे पर अखिलेश यादव के बयान भी बड़े सधे हुए और मुद्दों तक सीमित देखे गए। जाहिर है महाकुंभ की मौतों का मामला उठाने के लिए अखिलेश यादव संसद सत्र का इंतजार कर रहे थे। मीडिया से बातचीत में वो पहले ही कह चुके थे कि महाकुंभ हादसे का मसला वो लोकसभा में जोरदार तरीके से उठाएंगे। आम बजट पेश किए जाने का समय आया तो अखिलेश यादव सदन में खड़े हो गए और उनके साथ विपक्षी सांसद भी हंगामा करने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों का हंगामा शांत कराने की भरसक कोशिश की और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भरोसा दिलाया कि वो उनको बोलने का मौका जरूर देंगे। कार्यवाही के दौरान अखिलेश यादव का नाम लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की गरिमा बनाए रखने की सलाह दी। स्पीकर ने अखिलेश यादव को बजट की परंपरा की दुहाई देते हुए कहा कि कभी भी बजट भाषण में ऐसा नहीं हुआ। बोले, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन इस तरह से हंगामा मत करिए। बेशक बजट और संसदीय परंपरा को बनाए रखना चाहिए, निश्चित तौर पर उसका निर्वहन होना ही चाहिए। सब कुछ बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरीके से जिस मंच पर अखिलेश यादव ने महाकुंभ की मौतों पर सवाल उठाया है, क्या वो गलत है? अगर महाकुंभ की भगदड़ और मौतों पर शुरू से ही सही तस्वीर साफ कर दी गई होती तो ये सवाल जरूर बेमानी लगता। निर्मला सीतारमण के आम बजट 2025 पेश करने से पहले अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था, बजट कहीं मायूस न कर दे। बजट से ज्यादा महत्वपूर्ण है कुंभ। कुंभ में लोग भटक रहे हैं और अपनों को खोया पाया केंद्रों पर खोज रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का कहना है, कुंभ में सारे केंद्रीय मंत्री नहाकर आ गए, उसी कुंभ में कितनी जानें चली गई। अखिलेश यादव ने पूछा है, कुंभ का भी बड़ा बजट था, उसका क्या हुआ? अखिलेश यादव कहते हैं, बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी महाकुंभ हादसे में मारे गए लोगों के आंकड़े हैं और उसे जारी न कर पाने वाली सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर भी अखिलेश यादव वैसे ही रिएक्ट कर रहे थे जैसे अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर और योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के राजनीतिक एजेंडे पर घेरने की कोशिश करते रहे हैं और अब उसी बात को नए तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार को जागना चाहिए, हिंदू की जान गई है। बेशक संसदीय व्यवस्था और बजट की परंपरा को पूरे सम्मान के साथ निभाया जाना चाहिए और ऐसी अपेक्षा अखिलेश यादव से भी होनी ही चाहिए, लेकिन महाकुंभ की मौतों पर संसद से पहले अखिलेश यादव के रिएक्शन को भी पूरी तवज्जो दी जानी चाहिए। यूपी के अलग अलग जिलों से महाकुंभ की भगदड़ में मौतों की खबर दोपहर में ही आने लगी थी, लेकिन शाम तक सरकार की तरफ से सिर्फ हादसे पर अफसोस जताया जा रहा था। लोगों से अपील की जाती रही, लेकिन मौतों पर अफसोस जताने की किसी ने जहमत भी नहीं उठाई। ऊपर से प्रयागराज ही नहीं, वाराणसी से जुड़ी सड़कों पर आने जाने वालों को भयंकर परेशानी उठानी पड़ रही थी। पटना से रिंग सेरेमनी के बाद लौट रहे एक परिवार को गाजीपुर के ITI कैंपस में भेज दिया गया था और वहां पहले से ही भीड़ और हर तरफ बदइंतजामी का आलम था। हर कोई महाकुंभ नहीं जा रहा था, लेकिन प्रशासन अपनी नाकामी का ठीकरा आम लोगों के सिर पर फोड़ रहा था। न कोई देखने वाला था, न कोई सुनने वाला था। अखिलेश यादव ने उसी बात को उठाया है और बिल्कुल सही मंच पर उठाया है। ये भी है कि स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा का आश्वासन भी दिया है, लेकिन अखिलेश यादव का सवाल किसी भी लिहाज से गलत नहीं है। बजट के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया, सांकेतिक तौर पर बजट का बहिष्कार भी किया और अखिलेश यादव के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने सदन का बहिष्कार भी किया। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद अपनी जगह बैठे रहे। कुछ देर बाद विपक्षी सांसद सदन में लौट भी आए। लोकतंत्र में सवाल भी संसदीय परंपरा का ही हिस्सा है और सवालों से परे कोई चीज नहीं हो सकती। अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया है। सड़क पर तो नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि संसद में जवाब भी मिलेगा ताकि संसदीय परंपरा कायम रहे।